हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ रिडक्स टूल किट। इस सीरीज में हम रिडक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। रिडक्स के बेसिक्स हो गए, जैसे कि मिडलवेयर्स हो गए, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती है जो रिडक्स टूल किट हमें प्रोवाइड करती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है आज का वीडियो। इसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिडक्स क्या होती है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी रिएक्ट कोड में रिडक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं रिडक्स को यूज़ करने के लिए एक रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी की सारी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट्स अगर आपको चाहिए, जैसे कि मिडलवेयर्स जो होते हैं रिडक्स के अंदर, उसके बारे में हम इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रिडक्स जो है ना, बहुत एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मुझे भी समझने में रिडक्स को बहुत टाइम लग गया था। मुझे खुद डर लग रहा था ये वीडियो बनाते टाइम कि मैं आपको समझा पाऊंगी या नहीं। तो वीडियो को मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताने की सारी चीज़ें आपको कोशिश करी है इसके अंदर, एंड आई एम क्वाइट श्योर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो से। पर गाइज, ये वीडियोस बनाने में बहुत 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 मेहनत लगती है इसको सिंप्लीफाई करने में। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चल जाए कि और लोगों को भी बताना है। तो खैर, आते हैं पहले क्वेश्चन पे, व्हाट इज रिडक्स। तो रिडक्स क्या है? रिडक्स एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो कि सेंट्रली हमारी स्टेट को मैनेज करती है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये हमें रिएक्ट के साथ नहीं मिलती है। इस लाइब्रेरी को आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे सेंट्रली स्टेट मैनेज करनी है, उसके अलावा दूसरी चीज़ है प्रॉप ड्रिलिंग को प्रिवेंट करना है। तो प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में मैंने अच्छे से अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाले वीडियो में बताया हुआ है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि प्रॉप ड्रिलिंग मतलब, अगर आप एक किसी पेरेंट से किसी ऐसे चाइल्ड में प्रॉप को ड्रिल डाउन करते हैं जिस चाइल्ड को उसकी नीड ही नहीं है, उसको प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। तो ये सब अगर हमें प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हमें रिडक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर अब आप सोच रहे होगे कि अगर रिडक्स की ज़रूरत पड़ रही है तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे? ऑफ कोर्स आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज़ कर सकते हो, बट रिडक्स के अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है, या हर किसी की रिकमेंडेशन होती है कि गो विद रिडक्स, बिकॉज वहाँ पे चीज़ों को ट्रैक करना, ट्रेस करना, मिडलवेयर्स की वजह से बड़ी स्टेट्स को मैनेज करना, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो रिडक्स हमें प्रोवाइड करती है। तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, रिडक्स वर्सेस रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। बट फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि बड़ी एप्लीकेशंस के लिए रिडक्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। रिडक्स के तीन मेन पिलर्स हैं, एक होता है स्टोर, एक होता है एक्शन, और एक होता है रिड्यूसर। तो यही मेन चीजें हैं जो रिडक्स के साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो अब बात करते हैं पहले चीज के स्टोर क्या होता है। स्टोर होता है एक हमारी इंडिपेंडेंट प्लेस जहां हम अपनी ग्लोबल स्टेट को स्टोर करते हैं। ग्लोबल स्टेट क्या होती है? वो स्टेट जो आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स को जिसकी जरूरत पड़ सकती है। तो वो क्या होता है? स्टोर उस स्टेट को इंडिपेंडेंटली स्टोर करेगा। उसमें क्या होता है कि मान लो आपके कंपोनेंट को स्टेट की जरूरत है, तो वो डायरेक्टली आपके स्टोर से उस स्टेट को पिक कर सकता है, रादर देन एक दूसरे में पास करे, है ना। तो वहां वो होता है स्टोर। एक्शन होता है कि आपको उस स्टेट के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, किस टाइप के एक्शन परफॉर्म करने हैं, वो होता है हमारा एक्शन। और रिड्यूसर होता है कि वो स्टेट और एक्शन का किस तरीके से कॉम्बिनेशन काम करेगा, उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करोगे तो स्टेट में क्या अपडेट होना चाहिए, एग्जैक्टली किस तरीके से स्टेट अपडेट होगी, वो चीज जो होती है वो हमारा रिड्यूसर फंक्शन हैंडल करता है। रिड्यूसर कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा फंक्शन है। अभी आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टोर आप मान लीजिए कि एक आपका ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार वीएस कोड में भी चेक करते हैं। तो ये एक तरीके से ये हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर है, जो कि अभी हम आगे कोड में देखने वाले हैं किस तरीके से यूज करना है। फिलहाल इसी में मैंने एक फाइल बना ली है, यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। तो आपका स्टोर क्या है? एक ग्रोसरी स्टोर है ना, ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है। इसके अंदर हमारी स्टेट्स क्या क्या है? मान लो आपको ग्रोसरी स्टोर पे तीन चीजें मिलती हैं, एक है मिल्क, है ना, दूसरा है बटर, और तीसरी है ब्रेड, ठीक है। तो ये हो गई इस स्टोर में रहने वाली स्टेट, जो कि ग्लोबल स्टेट है, ठीक है। अब मिल्क की हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है कि कितने मिल्क हैं। तो मान लो 50 मिल्क हैं, 20 बटर हैं, और 30 ब्रेड हैं। तो ये हमारा एक तरीके से स्टोर हो गया, ठीक है। अब इस स्टोर के एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? एक्शन क्या क्या हो सकते हैं? मान लो देखो क्या होंगे बेसिक, एक स्टोर में क्या है, मान लो मिल्क आया तो फिर आपने कर दिया ऐड मिल्क, है ना। इसके अलावा आपने क्या कर लिया, मान लो कोई कस्टमर आया मिल्क लेने के लिए, तो गेट मिल्क। इसके अलावा सेम ही बटर के लिए होंगे, है ना, ऐड बटर, मान लो बटर,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एक्शंस हो सकते हैं। अब एक्शन में दो चीजें मेन होती हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हो गया टाइप ऑफ एक्शन। तो टाइप तो आपके ये तीनों टाइप्स ही हो गए, है ना, ये वाले, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमको क्या चाहिए, एक्शन में दूसरी चीज हमको चाहिए होती है, वो होता है पेलोड, यानी कि जो वैल्यू होती है। देखो जब आप एक्शन परफॉर्म करोगे, मान लो ऐड मिल्क किया या मान लो गेट मिल्क किया। गेट मिल्क हम कब कर रहे थे, जब एक कस्टमर आ रहा था, राइट। तो कस्टमर जब आएगा तो वो एक बताएगा भी ना उसको कितने मिल्क चाहिए। तो मान लो किसी को चाहिए 2 पैकेट मिल्क के चाहिए, तो वो हो गया हमारा पेलोड। अब जरूरी नहीं है इसको आप नाम पेलोड ही दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। फिलहाल एक कॉमन टर्मिनोलॉजी पेलोड की है। तो यानी कि मिल्क कितने चाहिए, उसको 2 बॉक्सेस चाहिए। मान लो एक कस्टमर और आया, उसको फिर बटर भी 2 चाहिए। तो यानी कि अगर आपने गेट बटर किया यहाँ पे एक्शन, ठीक है, तो उसके साथ उसको बटर कितने चाहिए, 1 बटर ही चाहिए मान लीजिए, ठीक है ना। तो 1 बटर हो गया। तो ये हो गया हमारा पेलोड। तो एक्शन की 2 प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई, टाइप और दूसरा हो गया हमारा पेलोड, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे रिड्यूसर पे। तो रिड्यूसर को कैसे करेंगे हम, कॉन्स्ट रिड्यूसर। मैं आपको सिर्फ एक सैंपल बना के बता रही हूँ, ठीक है। अब रिड्यूसर में क्या जाता है, एक पैरामीटर जाता है स्टेट, जो कि होती है हमारी इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पे हमारी इनिशियल स्टेट क्या थी, ये थी मिल्क 50, बटर 20, ब्रेड 30, क्योंकि ये स्टेट है जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरा जाता है हमारा एक्शन, ठीक है। मेरे पास एक प्लगइन है तो उसने ऑलरेडी सारा कुछ लिख के दे दिया है, तो इसी को यूज कर लेते हैं टाइम ना वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, स्विच हम एक्शन डॉट टाइप, यानी कि हम स्विच केस यूज करेंगे चेक करने के लिए कि भाई एक्शन टाइप क्या है। अगर मान लो एक्शन टाइप था ऐड मिल्क, तो ऐड मिल्क में हमको क्या करना है, देखो ये जो रिड्यूसर है ये हमें अपडेटेड स्टेट को रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, डॉट 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 स्टेट को स्प्रेड कर दिया, और मिल्क में क्या जाएगा, स्टेट डॉट मिल्क प्लस एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मिल गया, मिल्क की क्वांटिटी मिल गई कि भाई कितने मिल्क और बचे। तो पहले जो मिल्क थे उसी में हमने एक्शन डॉट पेलोड, यानी कि कितने मिल्क और ऐड हो गए, हमने वो इसमें डिफाइन कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हमारा इनिशियली जैसे इस केस में क्या पेलोड था, 2 पेलोड था, ठीक है ना, मिल्क ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 2 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मिल्क कितने हो गए, 52। तो ये हमारी स्टेट अपडेट हो गई। सिमिलरली गेट मिल्क, तो गेट मिल्क में हमें क्या है, क्योंकि हम मिल्क गेट कर रहे हैं तो हमने माइनस कर दिया। सिमिलरली ऐड बटर में हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने रिड्यूसर को डिफाइन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि स्टोर हुआ तो वहां पे क्या एक्शन था, क्या रिड्यूसर था, और क्या स्टेट मतलब स्टोर थी या स्टेट थी, ठीक है। अब स्टोर क्यों बोला गया इस चीज को, स्टोर इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे आपकी सिर्फ एक स्टेट नहीं होती है, एक ग्लोबल स्टेट नहीं होती है, मल्टीपल ग्लोबल स्टेट होती है। मल्टीपल ग्लोबल स्टेट मतलब मान लो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है। एक आपकी ग्लोबल स्टेट है वहां पे कार्ट, क्योंकि आपको कार्ट की स्टेट अक्रॉस द वेबसाइट मेंटेन करनी है, तो वो आपने स्टोर कर दी यहाँ पे ले जाके। दूसरी हो सकती है आपकी प्रोडक्ट्स की स्टेट हो, यानी कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनका डेटा स्टोर करना है अक्रॉस द साइट, तो वो दूसरी हमारी ग्लोबल स्टेट होगी जो कि वहां पे स्टोर हो जाएगी, वो होगी प्रोडक्ट्स की स्टेट। तो ऐसे काफी सारी स्टेट हो सकती है। मान लो लॉगिन की स्टेट हम स्टोर कर रहे हैं, तो लॉगिन की स्टेट भी हमारी एक तरीके से ग्लोबल स्टेट हो जाएगी जो स्टोर में चली जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज में कभी आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपने स्टोर बना दिया, अगर आपने रिडक्स यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी स्टेट आपको रिडक्स में ही जाके डिक्लेयर करनी है। जो स्टेट आपके कंपोनेंट के लिए लोकल है, या जो स्टेट आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ग्लोबली यूज हो रही है, वो आप अपने कंपोनेंट में ही रखो एज लोकल स्टेट। इसका यूजेज यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल स्टेट के लिए है। चलिए अब कोड के एग्जांपल से देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि रिडक्स के पहले कैसे चलता था, उसके बाद ये देखेंगे कि पुरानी रिडक्स में कैसे चलता था, क्योंकि आप में से कई सारे लोग होंगे जो पुराने प्रोजेक्ट्स पे जाके काम करेंगे, जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पे जाके काम करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कैसे चलता था, जिससे आपकी समझ में आ जाए। वरना फिर आप बाद में बोलोगे कि ये तो पता नहीं क्या था, हमें बताया ही नहीं किसी ने, ठीक है ना। और इसके बाद हम जो अभी लेटेस्ट कोड है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि मैंने बनाया हुआ है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल हमारा एक प्रोडक्ट लिस्ट का कंपोनेंट है, एक कार्ट का कंपोनेंट है जो कॉल हो रहा है। प्रोडक्ट लिस्ट के कंपोनेंट में हमने एक प्रोडक्ट्स का वो बनाया हुआ है। देखो ये ना कोई प्रॉपर ई कॉमर्स एप्लीकेशन नहीं है, एक डमी बनाई हुई है मैंने, ठीक है। उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको ये रेंडर कर रहा है। यहाँ पे ये इसने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले कर रहा है, उसके आगे एक ऐड टू कार्ट का बटन दे रहा है। उसके बाद हम एक कार्ड बनाएंगे जिसमें हम इन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है ना। ये वाले कोड मैं आपको गिटहब में दे दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे हो रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो जैसे ये प्रोडक्ट था, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट 1 है, इसका प्राइस है $22 है, इसका प्राइस है $30, इस तरीके से है। अब मान लो ऐड टू कार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट 1 कार्ट में ऐड हो गया,
तो ये शॉपिंग कार्ट मैंने यहीं पे डिस्प्ले करी हुई है। तो इस तरीके से फिलहाल ये चल रहा है। अगर आपको गाइस वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे बहुत हेल्प होती है चैनल को आगे ग्रो करने के लिए। तो बस अब चलिए आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। अब इसी प्रोजेक्ट में हम रिडक्स ऐड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसमें रिडक्स ऐड करेंगे तो किस तरीके से होगा। ठीक है, ये आप मत सोचना कि अभी ये ऐसे चल रहा है ये सही तो है, रिडक्स की क्या जरूरत है। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है सिर्फ डेमो के लिए। बड़े प्रोजेक्ट्स में एक्चुअल में रिडक्स बहुत हेल्पफुल होती है, विदाउट रिडक्स मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होगा कि हमें इस प्रोजेक्ट में रिडक्स ऐड करनी है। रिडक्स ऐड करने के लिए देखो मैं करूंगी ऐड रिडक्स टूल किट टू रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ आपको भी समझ में आ जाए कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको ये कमांड रन करनी है, तो मैं प्रोजेक्ट में चली जाती हूँ। ठीक है, और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये ऐड हो गई। इसके बाद इस पे चले जाते हैं, ये ऐड करना है हमको रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, तो ये चला गया। अब हमारी अगर आप package.json में जाके देखोगे तो हमारे पास ये दोनों लाइब्रेरीज आ चुकी हैं, रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल किट। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले कंपोनेंट्स के अंदर क्या करते हैं, हम रिडक्स को सेपरेट करने के लिए एक रिडक्स का ही फोल्डर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, रिडक्स का फोल्डर ऐड करने के बाद अब हम इसमें अपनी फाइल्स को बिल्कुल सेग्रीगेट कर करके बनाएंगे। ठीक है, तो पहली फाइल हो जाएगी हमारी store.js, यानी कि ये हमारी स्टोर की फाइल रहेगी। ठीक है, दूसरी फाइल हमारी होगी कार्ट रिड्यूसर, क्योंकि हम इसमें कार्ट की स्टेट मेंटेन करेंगे तो कार्ट रिड्यूसर हमारी फाइल हो जाएगी। और तीसरी फाइल हो जाएगी हमारी action.js। सबसे पहले एक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्शन क्या होगा मेरा, ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। अब फंक्शन में ही हम अपने पेलोड को पास कर देते हैं। तो मान लो फिलहाल मेरा पेलोड है प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो है ना ये हमारा फंक्शन की तरह रिटर्न नहीं होगा, ये एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट की तरह रिटर्न होगा, एक जेसन ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा जो मैंने आपको दो चीजें बताई थी क्या होती है, पहला होता है टाइप। तो टाइप क्या होगा, ऐड टू कार्ट है ना। दूसरा हमारा होगा पेलोड। पेलोड क्या है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ऐड टू कार्ट में एक टाइप का ये फंक्शन बन गया जो कि हमको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इस पे हम क्या पास करेंगे, हम प्रोडक्ट पास करेंगे जो कि इस पेलोड में हमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐड टू कार्ट। गाइज मैं ये प्लगइन यूज कर रही हूँ जिससे कोड जल्दी लिख लें और वीडियो में टाइम ना वेस्ट हो ज्यादा। बट आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगी आप खुद ही कोड लिखो, इन प्लगइन्स पे डिपेंडेंट मत रहना, वरना कोड लिखने में बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, स्पेशली इंटरव्यूज में। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना रिड्यूसर बना लेते हैं। अब मैंने एक कार्ड रिड्यूसर क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर्स हो सकते हैं एक रिडक्स एप्लीकेशन में, और जैसा मैंने आपको बताया मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं, तो हर स्टेट के लिए हम एक रिड्यूसर बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कार्ड रिड्यूसर बना लिया है, कॉन्स्ट कार्ड रिड्यूसर इज इक्वल टू, तो ये भी एक फंक्शन ही होता है जिसमें हमारी स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट जारी होती है। तो फिलहाल हमारी एम्प्टी कार्ट एक स्टेट है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्शन आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्विच क्या होगा, एक्शन डॉट टाइप है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केस एड टू, सॉरी दिस विल बी इन दिस ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो यहां पे ये क्या करेगा, अब रिटर्न डॉट 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 स्टेट कॉमा एक्शन डॉट पेलोड। देखो थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है, एक तो ना ये यहाँ पे डिफॉल्ट की वजह से बार बार एरर थ्रो कर रहा है, तो एक डिफॉल्ट बना देते हैं पहले। तो डिफॉल्ट केस है ना, डिफॉल्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न स्टेट। ओके, वाई इज दिस, ओके यहाँ पे ये नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बेटर दिखने के लिए ऐसे कर लेते हैं। ओके, रिटर्न स्टेट, ऑल राइट। तो देखो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। बेसिकली ऐड टू कार्ट कैसे चल रहा है कि हम कार्ट में एक प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हम ऐड टू कार्ट परफॉर्म करेंगे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट है जो कि कार्ट में ऐड होने वाला है। ये हमारी एम्प्टी एरे वाली स्टेट है जो कि कार्ट की स्टेट है। ठीक है, अब मान लो इसमें आइटम पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, तो हमने पुरानी स्टेट को प्रिजर्व किया और एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड में क्या आ रहा था, प्रोडक्ट ही तो आ रहा था, तो हमने नया प्रोडक्ट इस एरे में ऐड कर दिया जो कि फाइनली हम अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो यही होता है रिड्यूसर। अगर रिमूव फ्रॉम कार्ट होगा तो फिर यहाँ पे आपको बेसिकली या तो आप रिमूव फ्रॉम कार्ट के केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपके जैसे अभी तो हमारी स्ट्रिंग फॉर्म में स्टेट है तो हम सीधे सीधे उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं अपनी कार्ट की स्टेट में से। अगर आप उसको
अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को एज ऑब्जेक्ट ले रहे हो जिसमें आईडी जा रहा है, नेम जा रहा है, टाइटल जा रहा है, इस टाइप की चीज़ें जा रही हैं, तो वहाँ पे हम कैसे फिल्टर करेंगे, हम आईडी पास करेंगे जो प्रोडक्ट हमें रिमूव करना है उसकी, और फिर जो प्रोडक्ट्स कार्ट में पड़े हुए हैं उनकी आईडी को मैच करेंगे उससे जो प्रोडक्ट रिमूव होने वाला है उसकी आईडी से, और फिर हम उसको रिमूव कर देंगे फिल्टर लगा के। तो ये आप ट्राई करना, ये एक्शन बनाने का, ठीक है। अब इसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ट रिड्यूसर, तो ये हमने अपना कार्ट रिड्यूसर भी बना दिया। इसके अलावा तीसरी चीज हम एक बना लेते हैं, वो होता है हमारा रूट रिड्यूसर। तो बेसिकली ये रूट रिड्यूसर क्या होता है, ये सारे जो भी हमारे रिड्यूसर्स होते हैं उनको कंबाइन करता है, ठीक है। तो कॉन्स्ट मतलब ये बेसिकली एक आपका रिड्यूसर बन गया जिसमें हमारे सारे रिड्यूसर्स होंगे, ठीक है। तो रूट रिड्यूसर इज इक्वल टू, इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, रिडक्स से एक कंबाइन रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि रिड्यूसर्स को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम रिडक्स, ठीक है, कंबाइन रिड्यूसर्स, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, कंबाइन रिड्यूसर्स। अब सबसे पहले हमको ये अपना जो कार्ट वाला रिड्यूसर है इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कार्ट, इसमें की वैल्यू पेयर की तरह हम डालते हैं कि किस चीज में कौन सा रिड्यूसर पास हो रहा है। तो कार्ट में कार्ट रिड्यूसर पास हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट, थोड़ा सा इसमें बॉयलर प्लेट है, ये थोड़ा सा है इसका प्रॉब्लम, बट आप अगर इसका फंक्शनैलिटी या इम्प्लीमेंटेशन समझ जाओगे तो इतना भी टफ नहीं है, ओके। अब ये आ गया हमारा। अब देखो, अब हम बनाते हैं स्टोर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स JS स्लैश आई थिंक या दिस इज @ shift @ redux JS स्लैश टूलकिट, ओके। और यहाँ पे हमको चाहिए होता है एक हमारा ये कॉन्फ़िगर स्टोर, ओके। अब आ जाएगा कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर। तो कॉन्फ़िगर स्टोर में हम क्या पास करेंगे, रिड्यूसर, और रिड्यूसर में हमारा चला जाएगा रूट रिड्यूसर। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रूट रिड्यूसर फ्रॉम /रूट रिड्यूसर, ठीक है। तो ये हो गया रूट। अब देखो, रिड्यूसर इसलिए स्पेसिफाई करना पड़ा है क्योंकि हमारे जो मिडलवेयर हमें क्या क्या यूज करने हैं या फिर लॉगिंग वगैरह कैसे कर रही है वो सब इस कॉन्फ़िगर स्टोर में ही पैरामीटर्स में पास होता है। आगे की वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे बस रिड्यूसर बता दिया कि कौन सा रिड्यूसर है जो कि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी बस सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, ठीक है। तो हमारे बेसिकली जो भी हमारे तीनों पिलर्स थे वो सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें बस इसको इंजेक्ट करने की जरूरत है। देखो, स्टोर को हम क्या करेंगे, स्टोर को हम इंजेक्ट करेंगे अब अपने कंपोनेंट के रूट से, जिससे कि जहां से भी आप इसको पास करने की कोशिश करोगे उसके नीचे जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं उन सब में ही ये स्टोर पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट, सॉरी नॉट दिस, स्टोर फ्रॉम ./component/redux/store, राइट। इसके अलावा हमें स्टोर के लिए क्या चाहिए होता है, एक प्रोवाइडर चाहिए होता है। तो इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। अब देखो, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कुछ रिडक्स से आ रहा है, कुछ टूल किट से आ रहा है, कुछ रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है। तो देखो, टूल किट से वो चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको और भी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज दे रही है, जैसे मिडलवेयर हो गया तो वो भी आपका टूल किट का ही पार्ट होता है, तो वो टूल किट से इंपोर्ट हो रहा है। स्टोर जो है वो कोर रिडक्स का पार्ट है, इसलिए रिडक्स से इंपोर्ट हुआ। लेकिन ये जो प्रोवाइडर है ना, ये हमारा रिएक्ट और रिडक्स को कंबाइन करने के लिए यूज हो रहा है। तो जो चीज रिएक्ट और रिडक्स को कंबाइन करने के लिए यूज होगी वो रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी में होगी, ठीक है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, प्रोवाइडर में रैप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको वापस से पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो प्रोवाइडर में क्या होता है, स्टोर इज इक्वल टू, हमने ये वाला स्टोर जो है वो पास कर दिया। अब इससे क्या हुआ, हमारी जो स्टेट है वो पूरी की पूरी इंजेक्ट हो गई, ठीक है। अब हमको ये देखो, क्योंकि अब हमारा स्टोर मिल जाएगा कार्ट को, तो हमें अब इस स्टेट को पास करने की जरूरत नहीं है कार्ट तक, राइट। तो इस कोड को हम हटा देते हैं यहाँ से, है ना, और इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, कार्ट, ठीक है। और इस ऐड टू कार्ट को भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये यूज स्टेट की भी जरूरत नहीं है फिलहाल, ऑल राइट। अब जाते हैं हम प्रोडक्ट स्टेट की तरफ, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट की तरफ। अब हमको चाहिए ये ऐड टू कार्ट हमारा एक्शन, ठीक है। और हमें दूसरा क्या चाहिए, कार्ट भी चाहिए। तो कार्ट क्या है, हमारी स्टेट है। अब जो पहले चलता था पहले वो बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो हमारी कार्ट की स्टेट है इवेंचुअली हमें प्रॉप्स में ही एक्सेस हो रही है। तो पहले क्या होता था कि रिडक्स हमें एक मेथड देता था, इंपोर्ट, ठीक है, और उस मेथड का नाम होता था मैप स्टेट टू प्रॉप्स, ठीक है। अब हमें उसके लिए एक, पहले मैं एक चीज इंपोर्ट कर लेती हूँ, कनेक्ट
फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है। अब क्या होता है, मान लो कॉन्स्ट स्टेट टू प्रॉप्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैप स्टेट टू प्रॉप्स मतलब स्टेट को आपको कंपोनेंट के प्रॉप्स तक लेके जाना है। ठीक है, तो कैसे लेके जाएंगे, स्टेट इसमें हमें मिलेगा एज अ पैरामीटर। ठीक है, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, देखो ये हमें रिटर्न करेगा कार्ट, और कार्ट में हमारी क्या चीज जाएगी, स्टेट डॉट कार्ट, यानी कि जो हमने कार्ट की स्टेट बनाई है वो हमारी यहाँ कार्ट में हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्टेट डॉट कार्ट में जो स्टेट है वो यहाँ कार्ट को मिल गई। ये कार्ट वो पैरामीटर है जो हम प्रॉप्स को यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इस कनेक्ट हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करते थे। तो ये कैसे यूज करते थे, कनेक्ट, ठीक है, इसको भी रैप कर लिया, और यहां पे हमारे दो पैरामीटर पास होते थे, मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। तो अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ हमें मैप स्टेट टू प्रॉप्स की जरूरत है, तो हमने स्टेट टू प्रॉप्स को पास कर दिया। ठीक है, अब सिमिलरली देखो स्टेट टू प्रॉप से तो आपको स्टेट मिल गई। डिस्पैच फंक्शन का क्या यूज है, डिस्पैच फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि हमारे एक्शन को डिस्पैच करता है, यानी कि वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे एक्शन को डिस्पैच कर रही है, कहां तक, रिड्यूसर तक। तो एक्शन पहले डिस्पैच होगा, रिड्यूसर के पास जाएगा, रिड्यूसर से पता करेगा अच्छा स्टेट में ये अपडेट होना है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, लास्ट में जाके स्टोर की स्टेट को फाइनली अपडेट कर देगा। ठीक है, तो वो वाला काम कहां पे हो रहा है, वो वाला काम हो रहा है हमारी प्रोडक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट में, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअल में, जो एड टू कार्ट का एक्शन है वो कहाँ परफॉर्म हो रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम करेक्ट को कर लेंगे। उसके बाद मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। ठीक है, इसमें हमारा डिस्पैच का फंक्शन पास होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखो डिस्पैच हमें क्या करना है, एक्शन जो कि हमारा एड टू कार्ट था वो हमें डिस्पैच करना है, राइट। उसमें हमारा क्या पास हो रहा था, प्रोडक्ट पास हो रहा था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे इस एक्शन को एड टू कार्ट विद दैट प्रोडक्ट। ओके, इसके लिए मुझे एक्शन भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट एड टू कार्ट फ्रॉम रिडक्स एक्शन। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पे हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट। ठीक है, ये गया, और इसको भी हमें ब्रैकेट्स में रैप करना पड़ेगा। तो देखो अब क्या होता है, पहला आर्ग्यूमेंट इसका हमेशा मैप स्टेट टू प्रॉप्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे कोई मैप स्टेट टू प्रॉप्स तो है नहीं, तो हम नल पास कर देंगे और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स को पास कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने देख लिया, हमने वहां से स्टेट हटा दी, सब कुछ कर दिया, और अब ये पूरा रिडक्स पे ही चल रहा है। ठीक है, अब एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, तो ये देखो ये सारा वर्क कर रहा है एज इट इज। बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मतलब बहुत ही, मेरे को तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता था तब भी और अब भी, कि कैसे ये स्पेशली ये जो हमारा मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स था, एक डिस्पैच फंक्शन पास हो रहा है, फिर हम एड टू कार्ट फिर से लिख रहे हैं, फिर इसमें वैल्यू में फिर एक एरो फंक्शन पास कर रहे हैं, फिर उसको डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बहुत ज्यादा मेरे लिए एटलीस्ट कंफ्यूजिंग था। अब इसको रिडक्स ने थोड़ा सा, बिकॉज अब जब से हुक्स आए रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में, तब से इसको और सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है ना, तो अब पहले फिर से स्टेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो स्टेट के लिए अब हमको एक फंक्शन और मिल गया है, कनेक्ट हटा देते हैं, है ना, इंपोर्ट यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, तो ये यूज सेलेक्टर क्या है, हमें डायरेक्ट ही स्टेट का एक्सेस दे देगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सब मैं कमेंट इसलिए करती जा रही हूँ कि जब मैं आपको कोड दूंगी तो आपके पास पुराना कोड भी रहेगा। ठीक है ना, ये सारा हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। और हुक को क्या कर सकते हो आप, आपको पता है ना, हुक को हम डायरेक्टली कंपोनेंट में कॉल कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर। ठीक है, और इसमें हमारा एक एरो फंक्शन आ जाएगा, सॉरी, जो कि क्या करेगा, स्टेट से हमें स्टेट डॉट कार्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कार्ट मिल जाएगी। ओके, सॉरी ये कैपिटल नहीं स्मॉल में जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना इजी हो गया ना, डायरेक्टली हमने हुक ली, हुक से हमने अपनी स्टेट डॉट कार्ट वाली स्टेट को एक्सेस कर लिया और कार्ट हमको मिल गई। सिमिलरली क्या होगा, प्रोडक्ट लिस्ट में जब हम जाएंगे फिर से हम ये सारा कोड हटा देते हैं। ठीक है, इसकी भी अभी हमको ज़रूरत नहीं है, नहीं इसकी तो शायद ज़रूरत है। ओके, इसको हटा देते हैं, और ये सारा भी मैं वापस से हटा देती हूँ। ठीक है, ये गया और ये गया। ओके,
अब यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम इम्पोर्ट यूज डिस्पैच, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। यू क्या स्मॉल होगा फिर से वरना एरर थ्रो करेगा, यूज डिस्पैच। अब ये क्या करेगा, ये हमें डायरेक्टली डिस्पैच का एक्सेस दे देगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ठीक है। तो इस डिस्पैच के लिए हम ये सारा काम कर रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली इस डिस्पैच को यहाँ पे पास कर सकते हैं, यानी कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्पैच यूज करना पड़ेगा, राइट। अब इस एड टू कार्ट की प्रॉप में तो कोई जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि हम ये सीधा सीधा एड टू कार्ट इस एक्शन को इस डिस्पैच की हेल्प से डिस्पैच कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सेव किया, चेक करते हैं, कुछ तो इशू आ गया। क्या इशू आ गया, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप, ओके। कार्ड जेस में हमको ये एरर आ रही है, तो एक बार कार्ड जेस में चल के देख लेते हैं किस चीज़ की मैप में इशू आ रही है इसको। दिस इज नॉट गेटिंग स्टेट डॉट कार्ड, ओ आई थिंक ओके दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, डायरेक्टली मिलेगा ये, ऑल राइट, ओके, सो नाउ इट वर्क्स, ओके लेट्स सी। तो ये देखिए ये भी चल रहा है ना। ऑल राइट गाइज, तो बस यही था आज के वीडियो के बारे में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज एक बार वापस जाके देखो, फिर से समझो, कोड को समझो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको थोड़ा सा ये सब याद करना पड़ेगा, बॉयलर प्लेट कोड कैसे चलता है, क्या हो रहा है। तो आई एम 100% श्योर आपको ढंग से समझ में आया है। फिर भी आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको आंसर करूंगी। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे की वीडियो में हम मिडलवेयर जैसे कि सागा, थंक, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।